अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा कब्जे के बाद अब वहां की स्थिति गृह युद्ध की बन रही है। तालिबान के लिए भी अब रास्ते आसान नहीं हैं। बहुत से प्रांतों में विद्रोह शुरू हो गया है और पंजशीर में विद्रोही गुट तैयार है। अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे तालिबान लड़ाकों को पंजशीर के लड़ाकों से तगड़ी टक्कर मिल रही है। खबर तो यह भी है कि पंजशीर के साथ अब बागलान प्रांत में भी तालिबान को बड़ा झटका लगा है। खबर के अनुसार बागलान में करीब 300 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया गया है और कुछ को जिंदा पकड़ लिया गया है। तालिबानी आतंकी पंजशीर की तरफ भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने इसे तालिबान का आत्मघाती कदम बताया है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे पंजशीर घाटी तालिबानियों की कब्रगाह बन सकती है। दरअसल BBC की पत्रकार याल्दा हकीम ने ट्वीट कर बताया कि बालगान में वहां के विद्रोहियों द्वारा तालिबानियों पर भयंकर हमला किया गया। यह खबर तब आ रही है जब पंजशीर में हजारों लड़ाकों को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है और कई विद्रोही गुट एक साथ हो रहे हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि सालेह और अहमद मसूद की नॉर्दर्न अलायंस ने बालगान प्रांत को तालिबानी कब्जे से आज़ाद करा लिया है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि तालिबान लड़ाके पंजशीर के प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, जहां कई विरोधी गुट तालिबानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजशीर की तरफ जाने वाले सालांग हाईवे को बंद कर दिया गया है। सोमवार सुबह को एक ट्वीट में सालेह ने कहा कि पड़ोसी अंदराब प्रांत में मुंह की खाने के बाद तालिबान अपने लड़ाके पंजशीर घाटी के प्रवेश द्वार के पास इकट्ठा करना शुरू कर चुके हैं। इस बीच सालांग हाईवे को हमारे लड़ाकों ने बंद कर दिया है। कई अफगान नागरिकों को तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर भी देखा गया है। नागरिक नॉर्दर्न अलायंस और आतंकवादी समूह को चुनौती देने वाले पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह के समर्थन में आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अंदराब में भारी लड़ाई में लगभग 300 तालिबानी मारे गए थे। अफगानिस्तान में अब अलग अलग छोर से विद्रोह शुरू हो गया है। एक तरफ बालगान में विद्रोह शुरू हो गया है तो दूसरी ओर तालिबान के लिए वाटरलू के समान पंजशीर में विद्रोही नेताओं ने हाथ मिला लिया है, जिसका परिणाम अब यह हुआ है कि विद्रोही गुट तालिबान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करते हुए कई जिलों पर वापस अधिकार जमा चुके हैं। पंजशीर में देश के पक्ष वाले अफगानी फौजियों और तालिबान विद्रोहियों को इकट्ठा किया गया है। रेजिस्टेंस फ्रंट या नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता अली मैसम नजारी ने न्यूज़ AFP को बताया कि तालिबानियों के खिलाफ करीब 9000 लड़ाकों की फौज तैयार कर ली गई है। इन फौजों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। इनके पास गाड़ियां और हथियार भी हैं। तालिबान भी पंजशीर में संभावित नुकसान को जानता है और वह भी पंजशीर मामले को जल्द ही हल करने के पक्ष में है, क्योंकि अगर पंजशीर के लड़ाकों को शांत नहीं किया गया तो तालिबान को सरकार चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी खबर आ रही है कि तालिबान विद्रोही गुटों को साथ में आने का न्योता दे रहा है। वह विद्रोही गुटों के साथ सुलह करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के वार्ताकार अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद से लगातार सरकार में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस फ्रंट के नजारी ने यह भी साफ कर दिया है कि पंजशीर सरकार चलाने के लिए नई व्यवस्था चाहता है और इसके लिए वो बातचीत को भी तैयार है, पर जरूरत पड़ी तो जंग से भी पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध जीत रहा था तथा उसकी सेना द्वारा जीत की चर्चा होने लगी थी, लेकिन बाद में विद्रोहियों के गुट ने वाटरलू में उसको भी हरा दिया था, उसी तरह तालिबान के लिए भी पंजशीर वाटरलू से कम नहीं है। अमरुल्ला सालेह के उत्तरी गठबंधन ने शुक्रवार को ही तालिबान लड़ाकों से 3 जिले छीनने का ऐलान किया था। इन जिलों में तालिबानी झंडा हटाकर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया था। नॉर्दर्न अलायंस के पास सोवियत संघ के समय की हेलीकॉप्टर तथा अन्य सैन्य संसाधन मौजूद हैं। अमरुल्ला सालेह विद्रोही गुट के सबसे बड़े चेहरे हैं। TFI ने पहले ही बताया है कि राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह छोटे छोटे कबीलों को लेकर तालिबान के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी बातों से एक चीज तो स्पष्ट है कि तालिबान नॉर्दर्न अलायंस से डरता है। विद्रोही गुट पीछे नहीं हटने वाले हैं और अमरुल्ला सालेह देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बल्कि असल राष्ट्रपति हैं। ऐसा लगता है कि पंजशीर ही तालिबान के लिए वाटरलू साबित होगा।